हेलो बच्चों। तो आज मैं क्लास 12th का ज्योग्राफी शुरू करने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी का जो पहला वाला लेसन है उसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ज्योग्राफी का यह जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में सवाल आते ही रहते हैं। मैं आप लोगों को इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के नोट्स अपने हैंडराइटिंग में एकदम आसान भाषा में बनाकर दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमें पढ़ना है कि मानव भूगोल होता क्या है, और यह क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें, या मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। तो सीधा सीधा समझिए कि शुरू से लेकर अभी तक, हमने कहा कि शुरू से लेकर अभी तक मानव का पर्यावरण के साथ जो संबंध रहा है इसी का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। साफ साफ समझिएगा इसको कि शुरू से लेकर अभी तक मानव का जो संबंध रहा है किसके साथ है, पर्यावरण के साथ है। तो इसी का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल के जो जनक हैं उनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल, और ये जर्मनी के थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजियोग्राफी, और अपनी इस पुस्तक में भी मानव भूगोल को परिभाषित किया। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आ जाएगा कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी रचना है, या फिर मानव भूगोल के जनक कौन है। तो इसका क्या उत्तर होगा, फ्रेडरिक रेटजेल। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए और इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें, तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ, उसके कहने का मतलब है कि मानव के पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। यह बहुत खूबसूरत परिभाषा है। इसमें आगे मैंने मेंशन कर दिया है कि मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी है। किस तरीका से दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह जो परिभाषा है बहुत बेहतरीन परिभाषा है और आपको बहुत जल्द ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की ओर। फ्रेडरिक रेटजेल जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद रेटजेल की एक शिष्या थी जो अमेरिकन थी। तो वह अमेरिकन शिष्या जिनका नाम था एलन सी सैंपल, इन्होंने क्या किया कि मानव भूगोल की परिभाषा अपने पुस्तक में दिया। क्या दिया कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी धरती के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब बात यहां समझिएगा, सैंपल जी जो थे ये फ्रेडरिक के शिष्या थी। ठीक है ना, ये शिष्या थी। तो आप भली भांति जानते हैं कि गुरु गुरु होता है और चेला चीनी बन जाता है। तो जो परिभाषा रेटजेल साहब ने दिया था कि मानव भूगोल समाज और धरातल के बीच का संबंध है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सिर्फ मानव कहना उचित नहीं है, चंचल मानव कहना उचित रहेगा। क्योंकि मानव तो सब मानव है, अगर कोई मूर्ख है वह भी मानव है, पागल है वह भी मानव है। तो जो मूर्ख और पागल मानव है वह तो पृथ्वी पे जितने भी संसाधन हैं उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, और संसाधन का उपयोग वही लोग कर पाएगा जो चंचल होगा। तो इसीलिए उनकी शिष्या ने मानव की जगह चंचल मानव शब्द जोड़ा। दूसरी बात, उन्होंने सिर्फ धरातल जोड़ा था, रेटजेल साहब ने सिर्फ धरातल जोड़ा, लेकिन इनकी शिष्या ने धरातल को हटा करके उसके साथ अस्थायी धरती लगाया। ठीक है ना, अस्थायी।
कहने का मतलब ये रहा कि अस्थाई हमारी धरती है, धरती हमेशा घूमती रहती है, ठीक है ना। तो इसी तरीक़ा से इन्होंने अपने गुरु के परिभाषा में कुछ चेंजिंग करके इस तरीक़ा से परिभाषा बनाई कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थाई धरती के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और ये परिभाषा जो है सैंपल ने कहाँ पे मेंशन की है, तो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ये जो पुस्तक का नाम है यह सैंपल की पुस्तक है। आप कैसे याद रखेंगे, तो जो गुरु है उनका क्या नाम है, रेटजेल। उन्होंने अपना पुस्तक सिर्फ एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखा है। आप इसे याद रखिएगा कि मानव भूगोल के जनक रेटजेल को कहा जाता है, ठीक है ना। और ज्योग्राफी शब्द उनके किताब के अंतर्गत इंक्लूड हुआ है। और यह ज्योग्राफी इनके शिष्या जो थी जिनका नाम सैंपल है, तो इनके किताब के नाम के अंतर्गत भी ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि ज्योग्राफी तो उनके भी किताब के नामों में है और इनके भी किताबों के नामों में है। तो अंतर ये है कि चूंकि गुरु है तो वह गुड़ है, ये चेला है तो चीनी बन गई, तो इनके किताब का नाम थोड़ा सा बड़ा हो गया और उनके किताब का नाम छोटा हो गया। तो ज्योग्राफी शब्द एक ही शब्द में आएगा एंथ्रोपोजियोग्राफी में, तो वह रेटजेल का होगा। और इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट इतना बड़ा अगर शब्द आता है और उसके अंदर ज्योग्राफी शब्द आता है, तो आपको समझना है कि यह रेटजेल की शिष्या सैंपल की है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे 4 राइटर का नाम लिखा है और 4 जो है उनके पुस्तक का नाम है, जो कि ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक, उसका नाम क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। उनकी शिष्या थी एलन सैंपल, और एलन सैंपल कहाँ की थी, यह अमेरिकन थी, ठीक है ना। इनकी पुस्तक का नाम इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट, ठीक है। तीसरा है बकल की पुस्तक, बकल की पुस्तक इनके पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड, ओके। और चौथा है चार्ल्स डार्विन, ये इंग्लैंड के जंतु वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1859 में एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम है विकासवादी सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने यह बताया कि मानव का जो विकास हुआ है वह किसी देवी देवताओं के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि क्रमिक रूप से हुआ है, ठीक है ना। तो मानव की उत्पत्ति के विषय में इन्होंने अपनी पुस्तक में इस तरह के चर्चा किया है। तो चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें जो है मानव की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति। तो आप ओरिजिन से याद रखिएगा कि यह चार्ल्स डार्विन का है, ओके। चलिए उसके बाद है एक और थे भूगोलवेत्ता, उनका नाम है पॉल वाइडल डी ला ब्लॉस। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा किस प्रकार दी है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेडरिक का परिभाषा और उनकी शिष्या सैंपल की परिभाषा, ठीक है ना। फिर भी इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। इन्होंने दिया है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, यानी जो हमारी पृथ्वी घूम रही है उसको कोई ना कोई नियम नियंत्रित कर रहा है, और वह कौन सा नियम है, भौतिक नियम, ठीक है ना। तथा इस पर रहने वाले जीव, अब पृथ्वी पर जो जीव जंतु रहते हैं उसके बीच का जो संबंध है ना, उसी के संश्लेषित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है ना। ये परिभाषा किसने दिया है, पॉल वाइडल डी ला ब्लॉस ने, ठीक है ना। अब आइए कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एक है कि मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना कब शुरू किया। तो देखिए, जब तक अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक प्रकृति के साथ मानव कोई छेड़छाड़ नहीं करता था। जब अग्नि का आविष्कार हो गया और पका हुआ मांस जब मानव खाने लगा, तो उस अग्नि को जीवंत रखने के लिए पेड़ को काटना शुरू किया। यानी कहने का मतलब है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया। उसके बाद जब पहिए का आविष्कार हुआ और एक जगह से दूसरे जगह जाना प्रारंभ हो गया, तब भी पेड़ पौधा कटना शुरू हुआ। तो जब यह सवाल आएगा कि मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना कब शुरू किया, तो आप क्या बताएंगे कि अग्नि एवं पहिए के आविष्कार के बाद, ओके। अगला है ऑब्जेक्टिव कि वायुमंडल के किस परत के कारण रेडियो तरंगे परावर्तित होकर दूर दूर तक सूचना देने में सहायक बनते हैं।
तो इसका क्या उत्तर होगा? आयन मंडल। आयन मंडल के कारण ही हम लोग टेलीविजन पर, रेडियो पर, दूरदर्शन हम लोग सुन सकते हैं, समाचार हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। अगला है ऑब्जेक्टिव कि सूर्य की घातक किरणों से समस्त जीव जगत की रक्षा वायुमंडल की कौन सी परत करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ओजोन परत। सूर्य से जितने भी आने वाली खतरनाक किरणें होती है उस सभी किरणों को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे मानव पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये सब देख लिया, ठीक है। ये पहला वाला वीडियो था। इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें जो है मानव भूगोल क्या पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम प्रयास करेंगे कि खत्म कर दे, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।